रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंडे 22 नवंबर 2021। आज सोमवार 22 नवंबर 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है एफिशियंस 2 चैप्टर 19 वर्स। एफिशियंस 2 चैप्टर 19 वर्स। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन के आधार से इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन के आधार से आज का विषय है अ पिक्यूलियर किंगडम, खास तरीके वाला राज्य, विशेषता रखने वाला राज्य। अ पिक्यूलियर किंगडम, निराला राज्य, विशेष प्रकार का राज्य, अनोखा राज्य, ऐसा भी हम पहचान सकते हैं। पिक्यूलियर किंगडम हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन के आधार से ये विषय सिखा रहे हैं। नाउ देयरफॉर ये आर नो मोर स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स बट अ फेलो सिटीजन्स विद द सेंट्स एंड ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। Ephesians 2 chapter 19 verse. Now therefore ye are no more strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and of the household of God. Ephesians 2 chapter 19 verse। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 19 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 वचन। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। We are not of this world, we are the peculiar people of a heavenly kingdom। हम इस जगत के लोग नहीं रहे, हम उस विशेष प्रकार के लोगों में शामिल हो चुके हैं जो स्वर्गीय राज्य के लोग हैं। Though we live in the earth, our citizenship, the kingdom to which we belong and from which we operate is in heaven। चाहे हम इस धरती के ऊपर जीवन जी रहे हैं, फिर भी हमारी नागरिकता उस राज्य के अंदर की है जो इस जगह से जुड़ा हुआ नहीं है और वह चलाया भी जाता है उस जगह से जो है स्वर्ग, और हमारी नागरिकता भी उसी राज्य में से है और वहीं से चलाई भी जाती है जो है स्वर्ग में, स्वर्ग से चलाई जाती है। इट्स अ रॉयल एंड ग्लोरियस किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स। यह राज घराना और महिमामय राज्य है राज पदधारी याजकों के समाज का। You were born into that kingdom the day you were born again। Colossians 1 chapter 12-13 verse। आप उस राज्य के अंदर आ गए जन्म लेकर उसी दिन जब आपने नया जन्म प्राप्त किया था। आप इस बात को पढ़ सकते हैं कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 12-13 वचन के अंदर। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 12-13 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया।
It does not matter that you were diagnosed with an incurable hereditary disease. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ऐसा कोई मायने नहीं रखता है कि आपकी जांच हो चुकी है कि आपके अंदर आपके पूर्वजों के अनुसार कोई कभी इलाज नहीं हो सकता, ऐसी बीमारी पकड़ी गई है. It makes no difference that you were said to have a chronic heart condition. इससे भी कोई फर्क नहीं बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी ने आपको ऐसा कह दिया कि आपको बारंबार होने वाले हृदय के हालात, ऐसे परेशानी के हालात आपके अंदर रह रहे हैं. Now that you are born again, sickness is alien to your nature. It's an anomaly in our kingdom. अगर आप अभी नया जन्म पाए हो तो बीमारी अब आपके लिए पराई हो जाती है. आपके स्वाभाविक जीवन के अंदर, आपके स्वभाव में ही आपके अंदर वो पराई हो जाती है. और ये बिल्कुल एक प्रकार से अपरिचित, बिल्कुल विरोध की ऐसी बात हो जाती है हमारे राज्य के अंदर. Therefore, refuse to accept to accommodate it in your body. इसके लिए इनकार कीजिए उसे ग्रहण करना या फिर अपने शरीर के अंदर उसे बनाए रखना. Maybe your forebears died of a certain disease and you are told that's how it's been in your family. हो सकता है कि आपके पूर्वज जो रह चुके हैं कुछ विशेष प्रकार के बीमारी के कारण मर चुके होंगे और फिर आपको कहा गया होगा कि अब यही होता आया है आपके परिवार में भी. You now belong in a heavenly family where Jesus is the head. अभी अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप स्वर्गीय परिवार में आप रहने लगे हो और ये जो मुख्य इसका है, चलाने वाला जो है वो यीशु मसीह ही आपका सिर है. You belong to a kingdom where all things are possible and operates by the law of the spirit of life. आप ऐसे राज्य के हो गए हो जहाँ पर सब कुछ संभव कर दिया जाता है और जो चलाया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है उसके नियमों के अनुसार. In this kingdom, everyone is blessed and everything you do prospers. Our joy never ends. इस राज्य के अंदर जो कुछ भी आप हो, आप जितने लोग भी हो, सारे आशीषित हैं और सब कुछ जो आपके पास है वह सब कुछ संपन्नता से भरा हुआ है और हमारा आनंद कभी भी अंत नहीं होता है. We rejoice in adversity. हम विपरीत परिस्थितियों में भी आनंदित होते रहते हैं. In this eternal kingdom, we don't allow the things which are seen to determine and control the quality of our lives. हम जो अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, हम ऐसी अनुमति किसी भी चीज़ को नहीं देते हैं जो दिखने में हमको पता चलता है और जिसके द्वारा देखने से जो दिखाई देता है वो बातें हमारी पहचान को नियंत्रित करने नहीं देते हैं हम, और ना ही हमारे जीवन के दर्जे को हम उसे नियंत्रित करने देते हैं. We see and live by faith. हम जीवन जीते हैं और जीवन की ओर हम देखते भी हैं विश्वास की आंखों के द्वारा, और विश्वास ही से हम जीवन भी जीते हैं. We are confident that whatever we see that we don't like is subject to change. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen.
For the things which are seen are temporal, subject to change, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians 4 chapter 17-18 verse. हम आत्मविश्वास रखते हैं कि जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं, शायद से अगर हमको पसंद नहीं आ रहा है तो वो बदलने जा रहा है, और निश्चित है वो हमारा आत्मविश्वास है वो वैसे ही नहीं रहने वाला, वह बदलने के लिए ठहराया गया है। इस बात को हम पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17-18 वचन में। हम पढ़ेंगे इसे हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17-18 वचन में। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 17-18 वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। This is life in our kingdom. We are unmovable. We are in dominion. यह वो जीवन है हमारे राज्य का जिसके अंदर हम कभी भी डगमगाते नहीं हैं, हमारे अंदर प्रभुता है। We can do all things through Christ who strengthens us. हम सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कर सकते हैं मसीह के द्वारा जो हमें शक्ति प्रदान करता है। We are forever victorious. Glory to God. हम सदा के लिए जयवंत है, महिमा हो परमेश्वर की। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आज हमारे अंदर आपने ये उजियाला लाया है कि हमारे शरीर के लिए परमेश्वर पिता तूने स्वर्ग का नियम रखा है, जो पवित्र आत्मा जीवन देता है उसके नियम हमारे शरीर पर चलते हैं, ना कि इस पृथ्वी के ऊपर नाशवंत बातों के नियम। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन तूने अलग है, ये हमको आज गहराई में समझाया। हमें फिट एंड फिक्स कर इस वचन के अंदर और हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आ। हम इस बात के लिए पिता धन्यवाद करते हैं कि ये वचन पहुंचाने वाली जो परमेश्वर पिता ऑर्गेनाइजेशन है पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा, तूने परमेश्वर उनके अंदर से ये वचन हम तक पहुंचने का मार्ग बनाया, डिवाइन कनेक्शंस हमारे बीच में रखे और हमारी उन्नति में परमेश्वर हमारी तो सहायता करने वाला आज परमेश्वर ऐसा बात तूने आज हमारे अंदर उंडेल दिया जो सदाकाल हमारे अंदर टिकने वाला ठहरने वाला है, हमें मजबूत बनाने वाला है। हम धन्यवाद करते हैं, आशीषित करते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम, उनके मिनिस्ट्री को, उनके इर्द गिर्द हर जगह में उनकी सारी सेवा के भार को और उनके सारे जीवन के मसले परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों से हल्के बनाए जाए और पिता परमेश्वर उनको सहज तरह से पूरा कर दिया जाए और उनके समय को परमेश्वर आसान करके दिया जाए। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।